मित्रों नमस्कार। त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगभग सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और महिला प्रत्याशियों में बहुत ही ज़िले में, जौनपुर ज़िले में बड़ी चर्चाएं हैं महिला प्रत्याशियों के विषय में लेके, क्योंकि हर दल में तमाम ऐसी महिला कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि लगभग सभी दलों में अब यह हो गया है कि कम से कम हर बूथ स्तर तक पे कम से कम 5 महिलाएं होनी चाहिए, 4 महिलाएं होनी चाहिए अलग अलग दलों का, कि कम से कम 3 महिलाएं होनी चाहिए, जो तभी बूथ कमेटी गठित होगी। और लेकिन जब पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को अधिकृत किया, महिला प्रत्याशियों को, तो ज़्यादातर रबर स्टैंप निकली। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिला कार्यकर्ताएं राजनीतिक दलों में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और बहुत ही मजबूती से हिस्सा लेती हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में जैसे समय तमाम महिलाओं ने मास्क बनाकर भोजन का पैकेट लोगों के घर पहुंचाया। ये राजनीतिक दल की महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक संगठनों की नहीं। राजनीतिक दल की तमाम महिलाएं लगी रही, अपनी जान हथेली पर लेके लोगों की मदद करती रही। और अगर पार्टी का कोई अघोषित कार्यक्रम मतलब होता था तो उसमें भी भाग लेती थी, पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। तो तमाम ऐसी महिलाएं हर दल में हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि जिनके बारे में अब राजनीतिक दलों ने विचार क्यों नहीं किया, ये बहुत आश्चर्यजनक प्रश्न है। और आजकल महिलाएं पुलिस सेवा में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, सेना में देखिए, फाइटर प्लेन चलाने में, कहीं महिलाएं कम है ही नहीं हैं। बल्कि ओलंपिक में तो इज्जत बचाई थी एक बार महिला प्रतियोगियों ने, महिला स्पोर्ट्समैन ने, ज़्यादातर महिला स्पोर्ट्समैन, लेकिन मेडल लेके आई थी। लेकिन राजनीतिक दलों को रबर स्टैंप महिलाएं ज़्यादा मिली कि जो फलानवा की पत्नी है, फलानवा की बहू है, फलानवा का लौंडा है, उसकी पत्नी है। और जिनका राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में उनका 10 सेकंड का योगदान नहीं है, किसी भी राजनीतिक मंच पे वो 10 सेकंड के लिए नहीं दिखी हैं, लेकिन पार्टियों ने टिकट दिया हुआ है। अब ये हो गया है प्रत्याशी थोपना। इसी तरह प्रत्याशी कभी कभी ऊपर से लोकसभा विधानसभा में भी थोपे जाते हैं। अब ये प्रत्याशी थोपने का काम किया है राजनीतिक दलों ने जौनपुर जनपद में। और अब आपको बता दूं, यहां महिलाओं ने जो जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पीटी ऊषा, इंदिरा गांधी, अपने जौनपुर जनपद की उषा मौर्य, इतनी प्रसिद्ध महिला जिन्होंने कि सत्ताधारी दल और गुंडे पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली व्यक्ति से भिड़ के और अंत में अपनी जमीन वापस ले ली। किरण बेदी, नीतीश कटारा की मां, जिन्होंने डीपी यादव ने के लड़के ने जो उनके बेटे की हत्या की और वो उससे लड़ती रही और न्याय ली और उनके बेटे को जेल डीपी यादव की हुई। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं की तमाम महिलाएं ऐसी हैं, हर राजनीतिक दल में हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है और वो कम से कम पार्टी के प्रति वफादार रहेंगी। पार्टी के जो संदेश होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो लगातार योगदान देती रहती हैं। लेकिन जब टिकट का नंबर आएगा तो कुछ मठाधीश उपस्थित कर देंगे, तो कोई किसी का प्यारा हो जाएगा, कोई किसी की सखी हो जाएगी, कोई किसी का सहेली हो जाएगी, कोई किसी का सखी दोस्त हो जाएगा, तो कहेंगे कि अब उनकी पत्नियों को दो। और मित्रों, ये बहुत खराब बात है कि जो महिलाएं 5, 10, 15 सालों से राजनीतिक कार्यक्रमों में लगी हुई हैं और उन बेचारी, और एक बहाना बनाया जाता है कि महिलाएं मिली नहीं, इसलिए फलाने के पत्नी को, फलाने के बहू को, फलाने के बेटी को, ऐसा ये झूठ, एक मिथक फैलाया जाता है, झूठ। एक महिला सीट से 10-10, एक पार्टी को 10-10 महिलाएं मिलेंगी सक्रिय, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हैं, जो काम करती हैं और ईमानदारी से काम करती हैं।
लेकिन यहाँ रबर स्टैंप अपना आदमी बैठाने की प्रक्रिया चलती है कि हमारा आदमी बैठेगा, हमारे हमुट्ठी में रहेगा। भाई अगर यही करना तो राबड़ी देवी हैं, चाहे मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बैठा दिया, क्या बुरा किया? सोनिया ने मनमोहन सिंह को बैठा दिया, क्या बुरा किया? या तो हमको इसकी आलोचना बंद करनी होगी, या तो हमको खुद उस काम से परहेज करना पड़ेगा। जिनका और जो महिलाएं बेचारी लॉकडाउन में मास्क बना के, भोजन बना के, कपड़े, वस्त्र, पूरे लॉकडाउन भर कोरोना काल में अभी तक सेवा कर रही हैं, उन बेचारी महिलाओं की कोई पूछ नहीं। और सब, और ऐसे तो सामान्य कार्यकर्ता मर जाएगा। कह भैया तुम स्कॉर्पियो लाओ, तुम कई लाख खर्च कर सकते हो, तुम ये भ्रष्टाचार को शुद्ध बढ़ावा है। और समाजवादी पार्टी तो इसमें मान लीजिए अव्वल ही है। कितना पैसा खर्च कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी ब्लैक मनी है, कितनी ब्लैक इनकम है, ये कोई टिकट देने का आधार हुआ क्या? इसके बहुत दूरगामी, बहुत खराब परिणाम होते हैं। कांग्रेस आज इसी दुर्दशा पे रो रही है। मित्रों, मेरा बस यही कहना था।